भगवान की कथा की इतनी महिमा है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से भवसागर को पार करना चाहे तो भगवान की कथा एक दृढ़ नौका है। मजबूत नौका में बैठ जाओ तो आप सागर को पार कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे? ये तो भवसागर है। भवसागर को पार करने के लिए भगवान की कथा बड़ी मजबूत नौका है, दृढ़ नौका है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। ये दृढ़ नौका है। ठाकुर जी की कृपा हो गई, अब आप लोग बैठ जाओ कथा की नौका में। कथा की नौका में जो बैठ जाएगा गोखुर के समान भवसागर को पार कर जाएगा। भैया, जीवन में कैसा भी जीवन हो, अच्छा से अच्छा जीवन हो तब भी कथा सुनो, और बिगड़ा से बिगड़ा जीवन हो, जीवन में अधर्म पाप भी बना हो, आप कथा सुनो। कथा देवी आवाहन करती है, कथा गंगा सबको बुला रही है, आ जाओ कथा श्रवण करो। इस कथा गंगा में स्नान कर लो, मैं तुमको पवित्र कर दूंगी, तुमको शुद्ध कर दूंगी। ज्यादा तो मैं नहीं, क्योंकि आज विलंब भी हो गया। मेरे भाई, इतना मैं निवेदन करूं कि जीवन में कैसी भी व्यथा हो और निष्ठापूर्वक अगर कथा सुन ले तो उसके जीवन की सारी व्यथा नष्ट हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि विश्वास हो और श्रद्धा हो और मन हो। मन भी लगना चाहिए, कथा में विश्वास भी होना चाहिए, कथा में श्रद्धा भी होनी चाहिए। एक दृश्य हमारे सामने है, मैं आप लोगों से निवेदन करूं। भगवान की प्राण प्रिया पत्नी है भक्ति देवी। भक्ति देवी भगवान की प्राण प्रिया पत्नी है, और भक्ति देवी के दो पुत्र हुए हैं। एक बेटे का नाम है ज्ञान और एक बेटे का नाम है वैराग्य। समय पाकर के भक्ति देवी भी बूढ़ी हो गई और ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो गए। एक ऐसे प्रांत में गए, अब तो प्रांत बहुत अच्छा हो गया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पर बूढ़ी हो गई। लेकिन जब श्री धाम वृंदावन गई तो भक्ति देवी तो जवान हो गई, उनके बेटे बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। और मां के सामने इससे बड़ा दुख क्या होगा हो। मां यदि सबसे ज्यादा दुखी होती है तो अपने बेटे के दुख को देख करके दुखी होती है। कोई भी मां को अपना दुख उसको नहीं लगता है, अपने सारे दुख को सह लेती है, लेकिन अपने बेटे के दुख को मां नहीं सह पाती। भक्ति देवी ने देखा कि मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, एकदम जर्जरित हो गए, और मैं जवान हो गई। ये उल्टी गंगा। मां बूढ़ी, बेटे जवान, ये तो ठीक, लेकिन मां जवान बेटे बूढ़े, कितने आश्चर्य की बात है। श्री धाम वृंदावन में भक्ति देवी दुख से व्याकुल थी। श्री महात्मा ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से उन्होंने निवेदन किया। नारद जी ने बहुत उपाय किए, अनेक उपाय किए कि मैं भक्ति को सुखी कर दूं, ज्ञान वैराग्य को सुखी कर दूं, लेकिन नारद जी अन्य साधनों के करने पर असफल रहे। न ज्ञान वैराग्य को सुखी कर सके, न भक्ति देवी को सुखी कर सके।
अंत में उनको उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता सनक सनंदन सनातन सनकादिक मिले और सनकादिकों से उन्होंने निवेदन किया और सनकादिकों ने कहा कि नारद आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। और ज्ञान यज्ञ का जब आयोजन करोगे तो श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति भी प्रसन्न होगी और ज्ञान वैराग्य भी सुखी होंगे। और नारद जी श्री हरिद्वार आनंद नामक तट गंगा तट पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। भक्ति देवी भी प्रसन्न हुई और ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था को प्राप्त हुए। तो भक्ति देवी के जीवन की व्यथा कब नष्ट हुई? जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। श्री सीता जी का दुख कब गया? जब हनुमान जी कथा सुनाए। तो कहने का भाव, यदि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी आपत्तियां हो, विपत्तियां हो, अगर निष्ठा के साथ अगर हम कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। एक बात और ध्यान दें, कोई किसी अधर्मी पापी के द्वारा कितना भी पाप बन गया है, अगर वो भागवत की कथा सुन ले, राम कथा सुन ले, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम और भगवान की कथा सब प्रकार से शुद्ध है ना, एकदम विशुद्ध बना करके भगवान की गोदी में कथा देवी बैठा देती हैं और भगवान का नाम महाराज बैठा देते हैं। जीवन को एकदम शुद्ध परिशुद्ध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक लिखते हैं कि कोई एक बार भी सीताराम नाम का उच्चारण कर ले, कई बार तो कहे तो कहना ही क्या, श्रद्धा के साथ एक बार भी कोई सीताराम कह दे तो स्वयं तर जाता है और दूसरे को तारने की सामर्थ्य ले लेता है। ऐसे ही कथा की महिमा है। सनकादिक कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्यों ने जीवन भर पाप किया हो, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना सुंदर श्लोक है ये, पद्म पुराण वेदव्यास जी का लिखा हुआ। ए मानवा, मानवा बहुवचन है, जिन मनुष्यों ने पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप किया हो, एक दिन दो दिन नहीं, जीवन भर पाप ही किया हो, सर्वदा माने हमेशा पाप ही पाप किया, अदुराचार रता विमार्गगा, सदा सदा दुराचार, हमेशा दुराचारी रहा हो, अब बुरे मार्ग पर चला हो, अक्रोधाग्नि दग्धा, एकदम क्रोध में जल रहा हो, उसके शरीर में क्रोध की अग्नि लगी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो भागवत देवी कहती है मैं उनको पवित्र कर दूंगी, शुद्ध बना दूंगी, उसको पावन बना दूंगी। और ध्यान दें,
सत्येन हीना पितृमातृदूषका, जो सत्य से हीन हो, हमेशा झूठ बोलता हो। ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलना पाप है? नहीं असत्य संपातक पुंजा। और आज इस कलयुग के लोग महाराज झूठ को पाप मानते ही नहीं, व्यर्थ के बोलते रहते हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये झूठ बोलने का साधन बन गया। रहते हैं कहीं और बताते हैं कहीं। सत्य नहीं ना, जो सत्य से हीन है, और मातृ पितृ दूषका, माता पिता से दूषित। माता पिता से दूषित जानते हो कौन होता है? आजकल तो बहुत हो रहे हैं। माता पिता से दूषित उस संतान को कहते हैं, माता किसी जाति की और पिता किसी जाति का, उससे जो संतान पैदा होती है उसी को मातृपितृ दूषित, उसी को वर्ण संकर कहते हैं। और आजकल तो महाराज ऐसी विडंबना है कि लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, वहीं थोड़ी देर के लिए हो गया प्रेम, वो कौन जाति का है, वो कौन जाति का, कर लिया ब्याह। न माता से पूछना, न परिवार से पूछना, न कुल से जानकारी लेना। ऐसी संतान को ही मातृ पितृ दूषित कहा जाता है, वर्णशंकर कहा जाता है। वर्णशंकर संतान से दिया हुआ पिंडों की तरह स्वीकार नहीं करते। इसलिए बहुत विचार, थोड़े देर के लिए हम अपने कुल परंपरा को नष्ट कर देते हैं, धर्मशास्त्र को नष्ट कर देते हैं, शास्त्र की बात का उल्लंघन कर देते हैं। वो मातृ पितृ दूषित संतान माता है। लेकिन मान लो ऐसा कोई हो गया, उसके माता पिता दूषित हैं, उससे पैदा हो गया, लेकिन अगर ऐसा भी है, तृष्णा से जिसका हृदय आकुल व्याकुल है, जिसने आश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, जो दंभी है, जो पाखंडी है, मत्सरी है, अहिंसक। अब कहोगे मत्सरी किसको कहते हैं? मत्सरी उसको कहते हैं जो दूसरे की उन्नति को देख करके जले, दूसरे के सुख को जो देख करके जलता है, उसी को कहते हैं मत्सर। मत माने मेरे समान, सर मेरे समान हो सकता है। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो जो मत्सरी है, जो हिंसक है, जो ब्रह्म धन को भी, मंदिर के धन को, ब्राह्मण के धन को जो चुरा लेता है, छीन लेता है, जो व्यभिचारी है, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो भागवत जी ठेका लेती है कि मैं ऐसे को भी पवित्र बना दूंगी। कुछ ऐसे पाप हैं जिस पापों का प्रायश्चित शास्त्रों ने बताया ही नहीं। जानते हो, गौ की हत्या महापाप है, ब्राह्मण की हत्या महापाप है, भ्रूण हत्या महापाप है। अब कहोगे भ्रूण हत्या क्या है? जैसे स्त्रियां पेट में बच्चा है, उसको मशीन के द्वारा चेक करा करके उसको दवा खा के मार डालती है। पेट में बच्चे को दवा के द्वारा मार डालना, यह भ्रूण हत्या, यह भी महापाप में आता है। मंदिर को नष्ट कर देना, संत गुरु
की हत्या करना ये महापाप है। ऐसा भी पाप जिससे बन गया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी निर्णय कर ले कि आज से हम पाप नहीं करेंगे और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले, तो ऐसा प्राणी भी पवित्र हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ की जय। अब इस पर पूछा जाए कि क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा पापी कोई तरा है? उदाहरण है आपके पास? ये उदाहरण सनकादिक महात्मा सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान देकर के सुनना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। ब्राह्मण तो बहुत अच्छा था। ब्राह्मण धर्मनिष्ठ था, कर्मनिष्ठ था, ब्राह्मण ज्ञानी था। उस ब्राह्मण का ज्ञान एक दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होता था। बहुत निष्ठावान ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। पति ठीक हो, पत्नी गड़बड़ हो, तब भी जीवन नरक हो जाता है। अब पत्नी ठीक हो, पति गड़बड़ हो, तब भी जीवन नरक हो जाता है। दोनों को ठीक होना चाहिए। ब्राह्मण तो अच्छा था, पत्नी इतनी विचित्र स्वभाव की थी कि उसके मन में हमेशा संशय ही बना रहता था। इसलिए उसका नाम था धुंधुली। संशयात्मिका वृत्ति को ही धुंधुली कहते हैं। ब्राह्मण संपन्न था, लेकिन धुंधुली का इतना विचित्र स्वभाव था कि अपनी बात आगे रखती थी। है तो बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा मैं बता दूं। अपनी बात, पति की बात भले पीछे चली जाए, लेकिन वो कहे कि मैं जो कहूं वही ठीक और जो तुम कहो सो बे ठीक। अपनी बात, पति, कई स्त्रियां होती महाराज पति के बात को ढकेल देती, अपनी बात आगे रखती। तो अपनी बात आगे रखती थी, स्ववाक्य स्थापिका। और दूसरे के घर की चर्चा उसको इतनी अच्छी लगे। उसके घर में क्या हुआ, उसकी सासू ने क्या किया, उसकी बहू ने क्या किया, है? बस बैठे तो दूसरे के घर की चर्चा। माताओं, कभी ऐसा मत करो, राम राम कहो। समय मिले तो राम राम कहो। दूसरे की घर की चर्चा करोगी और दूसरे की निंदा स्तुति करोगी ना, तो जो दूसरे की निंदा करे उसका पाप अपने सिर पर आ जाता है। इसलिए अगर मौका मिले तो सीताराम सीताराम कहे, दूसरे के घर की चर्चा बिल्कुल नहीं। दूसरे के घर की चर्चा उसको बड़ी अच्छी लगे। और बोलती बहुत थी। ज्यादा बोलना ये झूठ है, दोष है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना, जो जितना ज्यादा बोलता है ना उतनी ज्यादा झूठ बोलता है। इसलिए कम बोलो, मितभाषी। जितनी आवश्यकता उतना ही बोलो, जितने में काम चल सके उतना ही बोलो। कुछ लोग उधर महाराज एकदम बोलते रहते हैं, बिना काम के बोलते रहते हैं। तो बोलती बहुत थी और घर का काम करने में इतनी कुशल थी वो। बहुत घर का काम इतना जल्दी कर दे। इतना जल्दी क्यों घर का काम कर दे कि अगर घर का काम पड़ा रहेगा तो दूसरे घर में जाके बात करने का मौका कहां से मिलेगा। तो घर का काम करने में परम वीर थी और एक नंबर की कंजूस।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एक नंबर। और एक तो उसको इतना प्रिय था, कहे क्या प्रिय था, झगड़ा। जब तक झगड़ा न कर ले तब तक उसके पेट का भोजन ही न पचे। अगर कोई न मिले तो दीवार से ही लड़े, लेकिन लड़े जरूर, जरूर लड़ती थी। कलह प्रिया, बच्चे आप लोग शांत होकर बैठना, शांत हो। कलह प्रिया, झगड़ा उसको बहुत प्रिय था। ब्राह्मण, सब कुछ ब्राह्मण के पास में था, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। गृहस्थ जीवन में संतान की आवश्यकता है। अगर आपने ब्याह किया है, अगर आप गृहस्थ हो, तो घर में संतान न हो तो घर भी सूना लगता है। तो ब्राह्मण संतानहीन था। उसने अपने घर का आधा धन खर्च कर दिया कि मेरे घर में बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। लेकिन सारा आधा धन खर्च करने के बाद न पुत्रो नापि मां पुत्री ततः चिंतातुरो भृशम। इतना प्रयास करने के बाद न बेटा हुआ न बिटिया हुई। वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर हुआ।